हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ़ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हम लोग 10वीं जमात के दरख्शां दौम के चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से देखेंगे। एक एक पॉइंट पे, एक एक बिंदु पे जो है हम लोग नज़र डालेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर तक बने रहें। और वीडियो आखिर तक बने रहें, पसंद आए तो दोस्तों में लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए आज का वीडियो का आगाज़ करते हैं कि ये आलमी हिद्दत है। आलमी हिद्दत चैप्टर नंबर 6 है ना। चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 आलमी हिद्दत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग आप महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 30-40 साल से हमारी ज़मीन में जो दर्जा हरारत है, इसकी तपिश है, गर्मी है, दिन ब दिन उसमें इजाफा होते जा रहा है। उस गर्मी में, उस तपिश में दिन ब दिन जो है वो इजाफा हो रहा, बढ़ोतरी हो रही है। आखिर उसकी वजह क्या है? तो इसी के बढ़ने को जो है वो दर्जा हरारत कहा गया है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यह है कि आज पहले के मद्दे मुकाबिल में आज गाड़ियां ज़्यादा हो गई हैं, कारखाने ज़्यादा हो गए हैं। तो ये कारखानों से निकलने वाले जो धुआं होते हैं, ये गाड़ियों से निकलने वाले जो धुआं होते हैं, तो यही सब चीज़ें जो है ये हरारत पैदा करती है। ग्रीन हाउस गैसों में जो है इजाफा होता है और उसी के असर की वजह से जो है ज़मीन के दर्जा हरारत और इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। तो इसी चैप्टर में एक एक चीज़ को देखेंगे। इसके लिए बड़े बड़े देशों में जो है बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे कम किया जाए। तो इसी में बताया गया है कि एक 2008 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें जो है हमारे मिसाइल मैन यानी एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो उस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे और उन्होंने जो है एक जादुई मंत्र बताया है ना कि इस तमाज़त अर्दी को और इस दर्जा हरारत को किस कदर कम किया जाए। तो वो भी इस चैप्टर में बताया गया है। तो उस सारी चीज़ों पे जो है हम लोग उस पर नज़र डालेंगे। देखते हैं एक एक चीज़ को। तो ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात है ना, जो एक्सपर्ट हैं है ना, इन्वायरमेंट के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो है तमाज़त अर्जी, इस तपिश को है ना, इस तपिश में जो तदरीजी इजाफा हो रहा है उसे ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। ये जो तपिश में बढ़ोतरी हो रही है, इसमें जो इजाफा हो रहा है ना, ये गर्मी की तपिश है, ये दर्जा हरारत है, इसमें जो इजाफा हो रहा है उसी का नाम जो है ग्लोबल वार्मिंग दिया गया है। याद रखिएगा, तमाज़त का माना भी पूछा जाता है और हरारत का माना भी पूछा जाता है। तो हरारत का माना होता है गर्मी, ये भी याद रखेंगे आप। उसके बाद ये भी सवाल पूछा जाता है कि हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं उसकी क्या हैसियत है? तो उसकी एक हैसियत जो है वो सैयारा की हैसियत, वो सैयारा है। पूछा जाता है कि निज़ाम शमसी में जमीन की क्या हैसियत है? तो इसका जवाब है कि वो एक सैयारा है, वो एक सैयारा है ना, जिसे उपग्रह कहते हैं ना, तो वही है ना जमीन। उसके बाद है सवाल ये आता है कि ये जमीन जो है जब सैयारा है तो सभी जानदारों के लिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हैवान हो, चरिंद परिंद हो, उसके लिए ये ज़मीन जो है, ये सैयारा जो है, ये मुनासिब है या गैर मुनासिब है? तो याद रखेंगे ये जो है, ये ज़मीन जो है सभी जानदारों के लिए मुनासिब है ना, सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता क्या हो रहा है? तो रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। जिस तरह हम लोग टेक्नोलॉजी के दौर में हाई ऊपर जा रहे हैं, उसी कदर जो है तमाम, चाहे वो गाड़ियां हैं, चाहे वो कारखाने हैं, चाहे वो और दीगर चीज़ें जो है, आज देखिए जंगलात कट रहे हैं है ना, जंगलात भी इसकी वजह है ना, कटने की वजह है कि उससे भी दर्जा हरारत जो है वो पैदा बढ़ रही है। तो इन तमाम चीज़ों का दिन ब दिन जो बढ़ता जा रहा है, तो ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता क्या हो रहा है? तो बढ़ रहा है। ये भी सवाल पूछा हुआ है ना, बढ़ रहा है।
उसकी वजह क्या है? इन तमाम चीजों की वजह क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे, है ना, कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के, है ना, याद रखेंगे, जंगलों के बेतहाशा कटने, जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज्यादा पैदा हो रही हैं, गैसें ज्यादा पैदा हो रही है ना। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जिसको CO2 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो है नाम ये है, सूत्र है, ये रासायनिक नाम है CO2। उसके बाद मीथेन है, मीथेन जिसका नाम है CH4, CH4। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसको लाफिंग गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, है ना। ये है NO2, इसे कहा जाता है NO2। उसके बाद ओजोन वगैरह, ये तमाम गैसों के पैदा होने से जो है, इसमें इजाफा होने की वजह से है, जमीन की दर्जे हरारत जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। उसके बाद इसमें ये है, इस चैप्टर में कहा गया, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में जो है ना, पहले के मुकाबले में जो है 31%, याद रखेंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे, 31% कार्बन डाइऑक्साइड, 31% कार्बन डाइऑक्साइड और 149% मीथेन, 149% मीथेन ज्यादा होने लगी है। इसको जो है इजाफा हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड का 31% और मीथेन का 149%, ये चीज भी याद होना चाहिए। उसके बाद फिर बताया गया है मीथेन जो है, ये इस पे सवाल बनता है कि मीथेन गैस जो है वो कहां पाया जाता है? तो मीथेन गैस जो है धान के खेतों में, जहां कचरा होगा, है ना, गोबर वगैरह जो है, वहां मीथेन गैस ज्यादा पाया जाता है। मीथेन गैस जो है धान के खेतों में और गाय भैंस के गोबर से ज्यादा निकलती है। ये गैस जो है, मीथेन गैस जो है, वो धान के खेतों में, देखिए, देखते होंगे कादो जो होता है, कादो कीचड़ जो होता है, वहां से ज्यादा जो है मिलता है, ये गैस मिलती है ना। और उसके बाद इसी तरह गाय और गोबर से जो है ये ज्यादा जो है वहां अवेलेबल होता है, वहां ज्यादा जो तो बाकी हम लोग दीगर दूसरा पॉइंट और जितना भी पॉइंट है वो सब देखते हैं। इसमें बताया गया है कि 2007 में क्योटो में उसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्योटो में 2007 में, कब है? तो 2007, ये डेट आप याद रखेंगे, 2007 में क्योटो, है ना, क्योटो में इसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई थी, मतलब इसी आलमी हिद्दत पर, ग्लोबल वार्मिंग पर। उसके बाद फिर 2008 में 5 दिनों का, है ना, 5 दिनों का, ये अहम है, 2008 में 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस, बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड शहर के दीमापुर, ये शहर आप याद रखेंगे, शहर दीमापुर में मुनक्किद किया गया था एक कॉन्फ्रेंस। बस इसी के लिए, इस मसले को किस तरह जो है हल किया जाए, क्योंकि ये एक संगीन मसला है ना, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर, यानी इसमें 2008 में जो दीमापुर शहर, दीमापुर में जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो है मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक सदर हिंद और अजीम साइंसदान, है ना, जनाब APJ अब्दुल कलाम आए थे मेहमान खुसूसी के तौर पर। APJ अब्दुल कलाम तशरीफ लाए थे और उसमें फिर वो जादुई मंत्र भी बताएं कि जो है, अगर उसको जो है मैं इसके बाद इंक्लूड करता हूं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर इसमें बताया गया इस 5 रोजा कांग्रेस के 2 मौजूआत थे। क्या थे? तो पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, इसमें शहर दीमापुर में जो प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद ये सवालात जो है, ये चूंकि आपके सवाल जो है ऑब्जेक्टिव बेस जो है वो आपकी किताब में है, इसलिए इसको जो है हल करना बहुत ज़रूरी है। सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग एक कैसा मसला है? तो ये संगीन मसला है, इसको आप पॉइंट से याद रखेंगे, है ना। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो एक संगीन मसला है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कितने % के जो है इजाफा हुआ है? तो 31% का, ये चीज याद रखेंगे, 31% का इजाफा हुआ है। उसके बाद फिर है जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में, याद रखेंगे 100 वर्षों में कितना का इजाफा हुआ? तो 0.75 डिग्री सेल्सियस, 0.75 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ पिछले 100 सालों में। आप देख रहे होंगे कि मतलब जमीन की तपिश किस तरह है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। उसके बाद है फिर बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में, है ना, ये 2008 है, 2008
2008 में भारत के शहर दीमापुर में, वही चीज़ जो मैंने बताया अभी, यहाँ शहर दीमापुर में मुनक़िद हुआ था। क्योटो में, ये फर्स्ट वाला लाइन है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग है ना, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 में हुआ था। यहाँ मैप पे जो है ये छूटा हुआ, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस जो है वो 2007 में, ये पॉइंट आप याद रखेंगे 2000। अब आइए कुछ आपके किताब से जो है कुछ सवालात हैं। सवाल है कि ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। ज़मीन चूंकि एक सैयारा की हैसियत है, उसमें सवाल है कि ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। तो इसका सही जवाब है मुनासिब है। ये मुनासिब है यहाँ मतलब सारे लोग, सारे चाहे चरिंद परिंद हो, जानवर हो, सब लोग रह सकते हैं। सवाल है फिर ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, फिर वही सब मसला, ये सब जो है ये चूंकि आपके किताब में है तो ये संगीन मसला है। ये पूरी दुनिया जो है इसमें गौर खोज कर रही है, गौर फिक्र कर रही है, सोच विचार कर रही है। उसके बाद सवाल है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो शुरू ही में मैंने जैसा कि इसकी तारीफ बयान की थी कि ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हुआ है उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो इजाफा दर्जे हरारत में हो रहा है, उसकी तपिश में जो इजाफा हो, बढ़ोतरी हो रही है, उसे जो है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसके बाद है ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस आते हैं। तो इसका है आबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, इस सबको आप याद कर लेंगे। उसके बाद फिर है जमीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है। अगेन वही सवाल फिर से आया। तो कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मीथेन जो है 149%। कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मीथेन 149%। उसके बाद लास्ट सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया। जो 2008 में जो प्रोग्राम हुआ था नागालैंड के शहर दीमापुर में, तो उसमें चूंकि वो चीफ गेस्ट की हैसियत से गए थे, तो वहाँ जादुई मंत्र बताया गया था। उसमें बताया गया था कि अगर 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 अगर दरख्त लगा दे, पेड़ लगा दे, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो मसला हल हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। इसलिए कि जो ये पेड़ और पौधे कट रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है इसके दर्जे हरारत जो है वो बढ़ रहा है। बस उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।